गोपाल में दो है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। गिरिराज महाराज की जय हो। यमुना महारानी की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री श्री राधे, जय जय श्री श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम सबको मिले वृंदावन धाम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु श्री तर्जित विनिंदित पीताम्बरधारी ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर वृंदावन विहारी नटवर नागर नवनीत चोर श्री बाल कृष्णलाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत आज हम सप्तम वर्ष में प्रवेश किए हैं। कल जैसा सुने कि भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हुआ और द्वारिकापुरी में कल्याण उत्सव मनाया जाने लगा। श्री नारायण के मिलन को ही कल्याण उत्सव कहते हैं। देखिए, लक्ष्मी है विष्णु की, लक्ष्मी के हम पुत्र हो सकते हैं। लक्ष्मी के पति विष्णु है। जो पति बनने की कोशिश करता है वह शिशुपाल की तरफ से रोना ही पड़ता है। तो श्री नारायण के मिलन को कल्याण उत्सव कहा गया। श्रेते हरि या शास्त्री श्री सेवाया, जो भगवान की सेवा करे वह है स्त्री। और श्रीते सर्वे गुणई या शास्त्री, समस्त सद्गुण सुंदरता मधुरता विनयशीलता कोमलता जिनकी सेवा करे वह है स्त्री। और श्रीते सर्वे जगत भी स्थावरे जंगमस्य आशा श्री, जिनके सहारे पूरे जड़ चेतन रहते हैं वह है स्त्री। और स्त्री यते हरिणामपि आशा श्री, हरि नारायण जिनकी सेवा करें। लक्ष्मी भगवान की सेवा करती है और भगवान नारायण भी भगवान लक्ष्मी की सेवा करते हैं, वह स्त्री है। एक बार मंदाकिनी के तट पर भगवान रामचंद्र जी मां जानकी का श्रृंगार कर रहे। भगवान राम के मन में हुआ कि इनका सब आभूषण तो अयोध्या में छूट गया है, तो वृक्ष के कोमल पत्ते और फूलों से मां जानकी का श्रृंगार करने लगे। उधर जयंत ने देखा कि हम देवताओं के राजा इंद्र के पुत्र हैं, हमारी उतनी चर्चा नहीं है। एक साधारण दशरथ जो मानव है उनके पुत्र की इतनी बड़ी चर्चा। उनका टेस्ट लेने के लिए जयंत ने कोशिश किया। भगवान अपना धनुष बाण बगल में रख दिए और वृक्ष के सुंदर कोमल पत्ते और फूलों के साथ मां जानकी का श्रृंगार करने लगे। इतने में जयंत एक कौवे का रूप बनाया। ये कौवा जो है वो तेजी से उड़ता है, जब तक धनुष बाण उठाएंगे तब तक मैं वार कर दूंगा। अवाक करके एक बार चुनी कुसुम सुहाई, एक बार चुनी वचन सुहाई, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाई। सीता ही पहिराए प्रभु आदर, सीता ही पहिराए प्रभु आदर। बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे कनक शिला पर सुंदर। सुरपति सुत धरी बायस बेसा, सुत धरी बायस बेसा। सठ चाहत रघुपति बल देखा, सठ चावत प्रभु संपत देखा। और जयंत ने कौवे का रूप बनाया। जो कौवा
तुरंत वार करता है, उड़ जाता है। वह भगवान राम के बल को देखना चाहता है। अब आकर के सीता जी के चरण में चोट से प्रहार किया। जब चोट से प्रहार किया तो मां जानकी के चरण से दूर बहने लगा और भगवान के पास गया तो भगवान ने धनुष बाण को नहीं उठाया। उस सीख में जो पुष्प लेकर के उसको पिरो रहे थे, उसी सीख का संधान किया और जयंत के पीछे लग गया। जयंत भागते भागते इंद्रलोक गया, वहां पर उसकी रक्षा नहीं हो पाई। ब्रह्मलोक गया, ब्रह्म में रक्षा नहीं हुई। शिवलोक गया, कहीं भी रक्षा नहीं हो पाई। तो नारद देखा विकल जयंत। नारद ने उस समय देखा कि जयंत विकल है। तो कहा, अरे जयंत कहां जा रहे हो? कहा, देखो ये भगवान का बाण मेरे ऊपर चल चुका है, मैं जा रहा हूं इसकी सुरक्षा के लिए कि कोई बचाए। कहा, अरे मूर्ख, जिसने बाण छोड़ा है वही बचा सकता है। अभी तक उनके प्रभाव को देखा है, स्वभाव को नहीं देखा। और जयंत जब भगवान के पास आया, एक नयन करत जो भगवान, एक आंख फोड़ करके भगवान ने छोड़ दिया। अध्यात्म रामायण में भगवान शंकर जी कहते हैं कि सीता जी ने बयान किया है हनुमान जी से, ऐ इंद्र काक तदागत्य, ऐ इंद्र, इंद्रस्य पुत्र इंद्र, इंद्र का पुत्र जयंत, नखई तुंडे न चास्कृत, नख और तुंड से प्रहार किया। कहा, मां जानकी के चरणों में वितड़ कर दिया। मत पादा गुष्ठम मागत्वम विगदाद निषाद, मांस की इच्छा से मेरे चरणों में प्रहार किया। मत पादागुष्टम, अब मत आरक्तम पादागुष्टम, मेरे लाल लाल तलवे में वो मांस की इच्छा से वितड़ कर दिया। एक बार भगवान कृष्ण भी मां जानकी की सेवा कर रहे थे। सभी लोग खोजते खोजते गए तो देखा तो कहीं दिखाई नहीं दिए। और दिखाई कहां दिए? ब्रह्म में ढूंढो पुरायण गायन, वेद ऋचा पढ़ी चौगुन चायन, देखो सुनो कबहू न कि तू वह, कैसे स्वरूप कैसे लुभायन, टेरत टेरत हारी परो, रस खान बतायो न लोग लुगायन, देखो दूरी वह कुंज कुटीर में, राधि बैठी पलोटत राधिका पायन। तो भगवान भी राधिका की सेवा कर रहे हैं। अब एक बार भगवान के यहां पदुम ने अवतार लिया। पदुम कामदेव के अवतार है। जब अवतार लेते ही एक संबरासुर राक्षस था और संबरासुर राक्षस ले जाकर के भगवान को समुद्र में फेंक दिया। मछली निकल गई। जब उनका सेवक गया, मछली को जाल में फंसाया, उसका पेट फाड़ा गया, उससे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। एक बच्चा दिखाई दिया, उसको ला करके संबरासुर की रसोइया को दिया गया। जब शिव तीसर नयन उघारा, निरखत काम भयउ जघारा। जब भगवान कामदेव भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव ने क्रोधित होकर के अपना तीसरा नेत्र खोला तो कामदेव जल के भस्म हो गया। रति रोने लगी तो भगवान ने कहा, ठीक है, जब भगवान का कृष्ण का अवतार होगा आज वंश में, तब तुम्हारा भी अवतार होगा। तो रति जो थी वो रसोइया के रूप में थी और पदुम्न को पा करके वह उनकी सेवा में लग गई। एक देखते देखते धीरे जवान हो गए। तब नारद जी वहां पर आए तो कहा, देखो रति, क्योंकि नारद जी ने कहा था, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होई है हरण महामयहारा, कृष्णमय हुई है पत्तोरा,
वचन अन्यथा हो न बोरा। तो वही रति को कामदेव मिले, जब समझाई तो संबरासुर का वध करके भगवान रति को लेकर के द्वारिकापुरी आ गए। अब सत्राजीत नामक मथुरा में सत्राजीत नामक व्यक्ति थे, जिनको एक मणि मिली जो 8 भार सोना देती थी। भगवान कृष्ण ने कहा, देखो ये मणि उग्रसेन को दे दो, जितना तुम्हें जरूरत होगी उतना धन मिल जाएगा। लेकिन लोग बस वो मणि नहीं दिए। अब करड़े करड़े जपन जना धीरे धीरे एक कान से होते हुए दूसरे कान पहुंचा। एक दिन उनका छोटा भाई प्रसेनजीत उस मणि को पहन करके जंगल में गया, जंगल को बाघ ने मार दिया। आगे जब बढ़े तो बाघ को जाम्बवान ने मार करके अपनी पुत्री जाम्बवती को दे दिया। और इधर भगवान को कलंक लगा कि भगवान मणि मांग रहे थे, प्रसेनजीत की हत्या हो गई, तो उनकी हत्या करके मणि को ले लिया। तो भगवान इस कलंक से छूटने के लिए वहां पर गए तो आगे बढ़े, देखा प्रसेनजीत मरा पड़ा है। फिर आगे बढ़े तो बाघ मरा पड़ा है। आगे बढ़े तो उस मणि के साथ जाम्बवती खेल रही है। मणि को झपटना चाहा तो रोने लगी। जाम्बान आए, 28 दिन तक घनघोर युद्ध हुआ। एक दिन भगवान ने उठा के पटका, उसका शरीर टूट गया। जाम्बान ने कहा, जाने त्वा सर्वभूतानां प्राणयोज सहो बलम विष्णु पुराण पुरुषम प्रभु विष्णु मधीश्वरम। प्रभु मैं जान गया आप समस्त प्राणियों के स्वामी रक्षक पुराण पुरुष भगवान विष्णु है। आप ही सबके प्राण, इंद्री बल, मनोबल और शरीर बल है। तो ऐसा करता हूं, मणि तो आपको नहीं दे सकता, लेकिन अपनी कन्या जाम्बवती का विवाह आपसे कर देता हूं और साथ में दहेज मणि भी दे देता हूं। भगवान ने कहा बहुत अच्छा। तो दूसरा विवाह हुआ भगवान का जाम्बवती से। और इधर जाम्बवती को लेकर आए तो मणि को सत्याजीत को दे दी। सत्याजीत बहुत लज्जित हुआ। तो उन्होंने सत्यभामा का विवाह भगवान से कर दिया, साथ ही मणि भी दे दिया। 3 विवाह हो गया, रुक्मणी, जाम्बवती और सत्यभामा। तीनों के साथ विवाह करके भगवान ने काम, क्रोध, लोभ तीनों पर विजय प्राप्त की। रुक्मणी इतनी सुंदर थी, बड़े बड़े राजा देख करके मोहित हो जाते थे। तो रुक्मणी की सुंदरता पर नहीं, समर्पण पत्र पर विवाह किया, इसलिए काम पर विजय प्राप्त की। जाम्बान ने क्रोध किया, लेकिन भगवान ने कोई क्रोध नहीं किया। जाम्बवती के साथ क्रोध को जीत करके विवाह किया और सत्यभामा को मणि लाके लौटा दिए। अब सत्यभामा ने मणि को दिया तो लोभ पर विजय प्राप्त किया। दूसरा कोई होता तो जो 8 भार सोना दे रही मणि कैसे दे सकता था। एक दिन भगवान अर्जुन के साथ जा रहे थे कहीं पर और देखा कि स्त्री बहुत सुंदरी है, तपस्या कर रही, उसके शरीर से तेल निकल रहा है। कहा अर्जुन देखो ये कौन है। देखे तो उस स्त्री से पूछे, वह कालिंदी थी, जमुना जी। कही अहम देवस्य सवितुर द्वैता प्रतिमिच्छते वैष्णोवरेयं वरदम तप परमास्थिता। मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी हूँ। भगवान विष्णु की पति रूप में पाने के लिए मैं तपस्या कर रही हूँ। तो 4था विवाह हुआ कालिंदी के साथ। अवंती देश पड़ता है उज्जैन में, उसके राजा थे बिंदु अनुबिंद। ये दुर्योधन के अनुयायी थे। उनकी बहन थी मितविंदा। मितविंदा का विवाह दुर्योधन से करना चाहते थे और मितविंदा भगवान को अपने पति रूप में पाना चाहती थी। वह उनकी बुआ, भगवान की जो बुआ थी, राजा देवी कन्या थी। भरी सभा में भगवान ने कारण करके
बलपूर्वक उनके साथ विवाह किया। तो पांचवा विवाह हुआ मृत्यबिंदा के साथ। नागजीती एक थे राजा, जिनकी पुत्री थी सत्या, उनको नागजीती भी कहते हैं, नागजीत। तो एक दिन सत्या ने 7 दुर्जन बैलों को एक साथ नाथ दिया। उसी दिन नागजीत ने प्रतिज्ञा किया कि मैं अपनी पुत्री नागजीती यानी सत्या का विवाह उसी से करूंगा जो 7 दुर्जन बैलों को एक साथ नाथेगा। भगवान गए, 7 दुर्जन बैलों को नाथ करके उनके साथ विवाह किए। तो छठा विवाह हुआ सत्या के साथ, नागजीती के साथ। एक भगवान की बुआ थी सुतकृति, इसकी कन्या थी भद्रा। उनके समधन भाई थे, प्रेम के साथ ला करके उनका विवाह कर दिया, 7 विवाह हुआ। और मध्य देश के राजा कन्या थी लक्ष्मणा, जो अत्यंत सुलक्षणा थी। भगवान ने उनको स्वयंवर में हर करके साथ मत्स्य का भेदन किया और लक्ष्मणा के साथ विवाह किया। तो 8 विवाह हुआ, रुक्मणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, मृत्यबिंदा, सत्या, नागजीती, भद्रा और लक्ष्मणा। ये क्या है? ये अष्ट प्रकृति है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारे दीयम में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। भूमि अनल वायु बुद्धि मनो जितने हैं, यह 8 प्रकृति ही भगवान की पटरानियां है। और एक असुर था भौमासुर, नरकासुर, जो 16,100 कन्याओं को बलात् कैदी करके रखा था। उन्होंने भगवान से याचना की, भगवान गए और सबका अपहरण करके नरकासुर का वध किए, भौमासुर का, और 16,108 कन्याओं के साथ विवाह किए। तो 16,108 हो गए। 16,108 से सबको 10-10 पुत्र और एक पुत्री हुई। पूरा परिवार बहुत लंबा हो गया। और उसी भौमासुर के नगर में एक था मुर नामक राक्षस, भगवान ने उसको मार करके मुरारी बने। एक बार ग्रीष्म ऋतु का महीना था। रुक्मणी को सुंदरता का अहंकार हुआ कि मैं बहुत सुंदर हूं। भगवान को मालूम पड़ गया। भगवान ने कहा, देवी तुम्हारी जैसी सुंदरता, सुंदर स्त्री जो है उसका विवाह तो योग्य पुरुष से होना चाहिए। उसकी प्रशंसा तो सम्राट कर सकता है, हमारे जैसा गोपाल नहीं। किंतु साधु संतों ने तुम्हें चकमा दे करके विवाह करा दिया। अरे तुम कहा गोरी मैं काला, हमारा यह युगल मेल है, जोड़ी सही नहीं है। राजाओं को उसको छोड़ करके मुझसे विवाह क्यों किया? मैं कौन सा सुख दूंगा? मैं निरपेक्ष हूं, उदासीन हूं। देखो मैं राजा के डर से, जरासंध इत्यादि के डर से, राजभ्यो विव्रत शुभ्रो समुद्रम शरणम गतान, मैं समुद्र में निवास करता हूं। देखो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं किंचन हूं, हमारे पास कुछ नहीं है, न है न रहेगा। इसलिए अब भी तो चाहो किसी सम्राट से विवाह कर सकते हो। इतना कहते ही रुक्मणी बेहोश हो गई, बेहोश हो गिर पड़ी। भगवान पलंग पर से उठे, चतुर्भुज धारण किया और रुक्मणी को अपनी भुजा में लिया, हाथ से उनका मुख पोंछ दिया। अरे देवी, अहम ही परमो लाभो गृहेषु गृह मेदिनाम। यह गृहस्थों का तो परम लाभ है कि उपहास किया जाए। मैं तो उपहास कर रहा था, तुम इतनी बुरा मान गई। रुक्मणी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया है। प्रभु आपने क्या गलत कहा? आपने कहा तुम्हारा हमारा मेल कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल सही है। कहा मैं प्रकृति से आबद्ध नारी, अब आप पुराण पुरुष, हमारा आपका मेल कैसे हो सकता है? दूसरी बात कहा मेरे माता पिता कोई है ही नहीं है। अरे प्रभु आप तो दुनिया के माता पिता हो, आपके माता पिता हो सकते हैं क्या? तीसरी बात कहा कि मैं समुद्र में निवास करता हूं। तो जिस हृदय में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अविनेश शत्रु बैठे हैं, उसमें आप नहीं निवास करते। आत्मा, आप तो आत्मा रूपी समुद्र में वास करते हैं।
चौथी बात कहा मैं काला हूं। अरे काले हो तो दुनिया मर जाती है, गोरे होते तो क्या करते मोहन, काले रंग पर दुनिया मर जाती है। यदि नंद लला तुम होते लली, अच्छा हुआ तो लाला हुए, लली नहीं हुए। यदि नंद लला तू होते लली तो गले कट जाते करोड़न। आपने कहा भिखमंगा महात्मा ही मेरी कीर्तन करते हैं। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि दुनिया में सबसे धनी कौन है, तो कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होय। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इतना बड़ा भगवान का सब कुछ है विनोद जी। तो इसलिए सबसे बड़ा धन यही है। इसके बाद रुक्मी ने एक दिन वादा किया कि हमारा कृष्ण दुश्मनी है, लेकिन रुक्मणी भी मेरी बहन है, इसलिए उनकी प्रसन्नता के लिए रुक्मणी ने अपनी पौत्री रचना का विवाह अनुरुद्ध के साथ निश्चित किया। विवाह तो उसमें सब कृष्ण बलराम पदुम्न अनुरुद्ध सब गए थे। बहुत ही अच्छे ढंग से विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजाओं ललकारा बलराम जी को पासा खेलने के लिए। बलराम जी पासा खेल रहे थे, कई बार जीते, लेकिन लोगों ने कहा हार गए हार गए। तो उन्होंने आकाशवाणी भी हुई कि जीत बलराम की हुई है। तो रुक्मी ने कहा नैवाच को विदायुयम गोपाला बने बन गोचरा। अरे वन में गाय चराने वाले बन गोचर, तुम क्या जानो पासा खेलने। भगवान बलराम को क्रोध आया, हल उठाए, आग बबूला हो गए, उद्गर से रुक्मी का वध कर दिया। जो कि भगवान ने केवल मुंडन किया था, बड़ी निकाला था, तो खोटा खरा सुनाए, लेकिन आज रुक्मी को स्वयं बलराम जी ने मार दिया। अब इस बात को लेकर के भगवान न तो रुक्मी का पक्ष लिए न तो बलराम जी का। अगर रुक्मी का पक्ष ले इसमें न तो बलराम जी का पक्ष लिए न तो रुक्मणी का। अगर रुक्मणी का पक्ष लेते तो बलराम जी नाराज होते, और बलराम जी का पक्ष लेते तो रुक्मणी नाराज होती। एक दिन बाणासुर की पुत्री थी उषा। उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध के साथ समागम किया। वो व्याकुल होने लगी, तो उनके मंत्री थी कुष्मांड, उनकी पुत्री थी चित्रलेखा। चित्रलेखा पूरे संसार का चित्त बनाती थी। कहा देवी मैं चित्त बना रही हूं, अगर तुम पहचान जाओगे जिसको तो मैं ला करके हाजिर कर दूंगा। तो देखी अनिरुद्ध को देखी तो कही यही है। रुक्मणी अबे उस जो चित्रलेखा है ये मन है, और चित्रलेखा बुद्धि है। चित्रलेखा बुद्धि है, अनिरुद्ध मन है। अब बुद्धि मन का हरण करने जा रही है, और जब तक हरण नहीं कर सकती जब तक उन्हें कोई ब्रह्मचारी न मिले। तो वहां पर द्वारिका पर नारद जी मिले। नारद जी सुदर्शन, क्योंकि सुदर्शन चक्र वहां नियुक्त था, सुदर्शन को से बात करते हुए सुदर्शन को उलझाया, और चित्रलेखा ने अनिरुद्ध का हरण किया और ला करके उषा के कक्ष में अनिरुद्ध को दे दिया। एक दिन दोनों बात कर रहे थे, तो उनके जो नौकर इत्यादि थे बाणासुर के, कहा कन्यायाम दूषित, आपकी कन्या दूषित हो रही। बाणासुर क्रोध आया, दोनों भयंकर युद्ध हुआ। इसमें भगवान शिव और भगवान कृष्ण भी युद्ध करने के लिए आए। भगवान शिव ने महेश्वर जल को छोड़ा, और भगवान कृष्ण ने वैष्णव जल को छोड़ा। महेश्वर जल को वैष्णव जल ने पटक दिया, तो कहा नमामि त्वानंत शक्ति परेशम, नमामि त्वानंत शक्तिं परेशम, सर्वात्मानं केवलं ज्ञाति मात्रम, विश्वोत्पत्ति स्थान सरोद हेतुम, यद्यदि ब्रह्मलिंगम यद्यदि ब्रह्मलिंगम प्रशांतम। प्रभो नमामि त्वां अनंत शक्तिं परेशम, अनंत शक्ति जो आपकी है,
ब्रह्मादि आदि ईश्वरों के भी आप ईश्वर हैं, शक्ति अनंत है, आप सबके आत्मा है, आप अद्वितीय अज्ञान है। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और पालन, संसार की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार कर देते हैं। श्रुतियों ने आपका गुणगान किया है। विश्वोत्पत्ति स्थान संरोध हेतु इत्यादि ब्रह्मलिंगम, ब्रह्मलिंगम प्रशांत। इसलिए श्रुतियों ने आपका गुणगान किया है। आप समस्त विकारों से रहित है। अब आपको नमस्कार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान आपकी बात को मैं मानता हूं, जैसा आप चाहते हैं वैसा मैं इसको निर्भर कर देता हूं, क्योंकि मैं अपने भक्त प्रहलाद से प्रतिज्ञा किया था कि आपके वंश में किसी का वध नहीं करूंगा, यह बलि का पुत्र है। इसलिए इसका अहंकार बढ़ चुका है। इसकी 1000 भुजाएं हैं, 1000 भुजाओं काट कर केवल 4 भुजा रखूंगा। अभय दिए, बाणासुर आए, मत्था टेके और को लेकर के उषा के साथ विवाह कर दिया। एक दिन शाम प्रदुम्न, चारु, भानु और गद घूमने के लिए गए। वहां पर कुएं में गिरगिट को देखा। तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं, और हम लोग भी किए हैं बचपन में, जब जाते थे कुआं इत्यादि को देखते थे इसमें क्या है। जब देखे तो गिरगिट दिखाई दिया। रस्सी से कुएं से रस्सी को निकाले और भगवान के चरण का स्पर्श होते ही बोल पड़ा, निगो नाम नरेंद्रो मिच्छाकुतनय प्रभो दानी स्वाख्याय मानेषु यदि ते कर्णम स्पृशम। हे प्रभो, अगर दानियों की संख्या में, दानियों के विषय में अगर सुने होगे तो जरूर मेरा नाम सुना होगा आपने। आपके कान में जरूर वह शब्द गया होगा। इस संसार में जितने धूल के कण हैं, जल के कण